जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराक्षी शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। 4 महीने, ये जो 4 महीने अब आने वाले हैं, ये सीजन के हैं। जो भूतार्थ में मोक्ष मार्गी है, भव्यत्व गुण को प्रकट करना चाहता है, ऐसे जीव के लिए 4 महीने सीजन के हैं। लेकिन अभी ठीक है वैद साहब, कलशों की बोली हुई है, चातुर्मास की अभी स्थापना नहीं हुई है। धैर्य से सुनना। ये जो चातुर्मास की चर्चा है, साधु एक जगह 4 महीने रुकते क्यों हैं? केवल वो अपने अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए रुकते हैं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। इन 4 महीनों में जीवों की जन्म की संख्या प्रचुर होती है, आवागमन में बहुत अधिक हिंसा होती है, इसलिए साधु वर्ग वर्षावास करते हैं। क्या करते हैं? वर्षा में एक जगह रुकते हैं, इसलिए नहीं कि पानी गिर रहा है, इसलिए कि इन भव्यों को जिनवाणी मिल जाए। और उस अहिंसा धर्म के पालन के लिए ये जो चातुर्मास हो रहा है, आप सबकी इच्छा है? है? नहीं, ये चातुर्मास जो है सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर का होगा। पिक्चर बनाने वाले 4 होते हैं, देखने वाले करोड़ों लाखों लोग होते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। विकास भैया, वो बिहार के दिन भी याद कर लेना। गर्मी थी, अब नहर के किनारे अपन चल रहे थे, धूप अलग थी, उमस अलग थी, रोड अलग खराब थी। अब प्रमित सागर जी, पेट भी खाली था, अंतराय था, याद है? फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य है। पंडित जी साहब कल वहां कह रहे थे ना, दोपहर के स्वाध्याय में, लक्ष्मण जी के अंदर भले ही कुपित क्यों ना होते हो, क्रोधी क्यों ना होते हो, लेकिन उनकी भातृ प्रेम और पिता आज्ञा सर्वोपरि रही है। जैसा आप बोलो, कैसा? जैसा आप बोलो, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। ऐसे ही शिष्य होना चाहिए।
गुरु से कोई तर्क वितर्क नहीं, जैसा आप बोलो। हम पिछले 3 साल से आचार्य श्री से एक ही बात कह रहे हैं, हमको कर्नाटक जाना है। कहाँ? बहुत सुंदर नाम है कर्नाटक। बोलना जरा आप लोग, फिर से बोलना, अलग अलग बोलो। कर ना अटक, साधना कर संसार में ना अटक, वो है कर्नाटक। पंडित जी साहब हिंदी की तारीफ कर रहे थे। ओ प्रदीप पंडित जी, हिंदी की कितनी तारीफ कर लो, लेकिन ग्रंथ तो हमारे आचार्यों ने कन्नड़ में ही दिए, उनको आप भूल नहीं सकते हो। ये जो पीछे हॉल में आप लोगों के लिए प्रबंध किया गया है, उसके पीछे एक और प्रबंध है, पता आप लोगों को? हर्ष भाई, ये हॉल के पीछे खाली जगह है ना, उसके लिए वहां पर एक और प्रबंध है। वो प्रबंध आपका पेट भर पाएगा, लेकिन जो हॉल में प्रबंध है वो आपका पुण्य भर पाएगा। डॉक्टर अभिषेक कहाँ है? महेंद्र जी, इतिहास कायम रहे। देखो भैया, भावना देखो, आप भावना देखो। जब वहां पर कर्नाटक में कोई नहीं था, तब ये लोग थे। ये जो ग्रंथ देख रहे हैं ना आप, ये जो आए हैं, ये किसी से मांगे नहीं गए। हर साल पंडित जी साहब, हर साल कर्नाटक के श्रावक अपने हर्ष से नवीन नवीन ग्रंथों को खोज करके यहाँ भेजते हैं। गुरुदेव आप अनुवाद कीजिए, जो भी सेवा बन पड़े हम सब करेंगे। उनको हमारे जाने के पहले तक बहुमान नहीं था कि ताड़पत्र हमारी धरोहर है। कोई अगरबत्ती से आरती उतारे और उसी में लगा दे। किसी को पढ़ते नहीं बना तो उसने कहा चलो जला देते हैं। किसी ने कुएं में डाल दिए और कई ग्रंथ दीमक खा गई। आज आपको बोलना पड़ रहा है, डॉक्टर अनुपम को बोलना पड़ रहा है, हमारे भूवलय के लिए प्रतियां ढूंढो। आज आप पहले ही जागृत होते तो ढूंढना क्यों पड़ती? चलो कोई बात नहीं, अभी भी जागृत हो जाओ, अभी भी जागृत हो जाओ। जिन वाणी की रक्षा करना यानी जिन शासन की रक्षा करना है। इसलिए इस चातुर्मास का नाम क्या रखा है? हाँ, श्रुत आराधना वर्षा योग। कितने लोगों की इच्छा है कि इंदौर चातुर्मास हो? अच्छा एक काम करो, ऐसे हाथ नहीं गिन पाएंगे, बहुत सारे हैं। कितने लोगों की इच्छा है कि ना करें? कोई है? नहीं है। मतलब सबकी इच्छा है कि इंदौर में वर्षावास हो, है? होगा, अभी नहीं हुआ, हो गया भैया। कितने साधुओं ने क्या क्या सोचा था, कितने श्रावकों ने क्या क्या सोचा था। आचार्य श्री को कलकत्ता ले जाके चातुर्मास करवाना था, शिखरजी में ही हो गया। आप समय के ज्ञाता नहीं हो, समय के वक्ता तो बन सकते हो। अभी आप छद्मस्त अवस्था में ज्ञाता नहीं बन सकते। कल किसी ने नहीं देखा, अभी आपको 3 दिख रहे हैं, क्या पता कोई ऐसा नियोग हो जाए पूरा स्टेज भर जाए। और आपके यहाँ का मंगलाचरण इतना अच्छा हुआ है, स्वयं माता जी ने यहाँ प्रवचन दिए मंगलाचरण के रूप में, तो चातुर्मास तो मंगल होने ही। जब मिले थे वहाँ पर आदिनाथ जिनालय में, तो एक ही चर्चा हुई थी, सारे कार्यक्रम जिन शासन के हैं सब मंगल हों। क्योंकि चातुर्मास, ये देखो 12 महीनों को आप बिखेर बिखेर के बोलते हो, लेकिन 4 महीनों को समेट के बोलते हो। क्यों? इन 4 महीनों में समाज समिटती है, और अगर समटी नहीं तो मिटती है। इसलिए वर्षावास है। खासगीवाल जी, आप लोग तो ताली बजाओगे, कलश लेके खड़े हो जाओगे,
इनसे पूछना है। देखो सब हम लोग युवा साधु हैं, सैक्ष हैं। क्या है? सैक्ष हैं। पंडित जी साहब, अभी हमारा कोई गण पोषण का काल नहीं आया, अभी मैं सैक्ष हूं। कोई कहता है कितने वर्ष के हैं? हम तो जितने वर्ष के घर से निकले थे हम उतने ही वर्ष के हैं। भावों से बालकवत और ज्ञान के लिए हमेशा पिपासु बन के रहना चाहिए। तो ये जो सैक्ष हैं इनकी आप सेवा करोगे घर में बैठ के, हैं? कैसे? घर में बैठ के। ओ भाई अनलिमिटेड। घर में बैठ के नहीं, सेवा, वैयावृत्ति और चर्या में साधन बन के। जितने भी लोग हों, टीके वैद्य साहब जितने भी हों, सबसे बोलना भैया यहाँ गुरुओं का चातुर्मास तत्व चर्चा के लिए है, बी कथा की चर्चा के लिए नहीं है। बी कथा की चर्चा के लिए नहीं है। आजकल एक विपरीत सिस्टम हो गया है, बुरा नहीं मानना लेकिन सत्य है। और हो सके तो बंटी भैया सब तक ये बात पहुंचा देना हमारी। आजकल एक श्रावकों के पास सुविधा बढ़ गई है फोन की। वो क्या होती है? वीडियो कॉल। क्या होती है? वीडियो कॉल। तुमको दर्शन करना हो तो आप अपनी व्यवस्था से दर्शन कराओ, साधुओं को अपने दर्शन मत कराओ। बुरा लगे तो भैया क्षमा करना, लेकिन गंभीरता से इस बात में विचार करना। अमित भैया, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक बालक ने एक महाराज के दर्शन किए, उनने दया करके दर्शन दे दिए। उसने बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और बढ़िया अपने स्टेटस पे लगाया, गुरुदेव से चर्चा। अब बताओ, उनने तो दया करी और आपने उनको अपवाद में डाल दिया। इसलिए इस चातुर्मास में सबसे एक निवेदन है, तत्व चर्चा करना। यहाँ वहाँ की कोई चर्चा नहीं करना। कोई फोन लगाए बोलना भैया अंदर रखो, सबको छूट है। किसको? सबको छूट है। बोलना भैया साधुओं के पास फोन का प्रयोग मत करो, कहीं उनका मन चला गया, निमित्त है, कहीं मन चला गया फिर तुमको यति हत्या का दोष लगेगा। क्योंकि अहिंसा के लिए चातुर्मास है। आप लोग सेवा करोगे पक्का घर में बैठ के, हैं कि प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था रखवाना पड़ेगी। जिन वाणी और श्रुत से मधुर कोई भोजन नहीं है। जिन वाणी और श्रुत से मधुर कोई भोजन है ही नहीं। खासगी वाल जी, आप कितने लोगों को फोन करके बुला लो, जिनको आना है वही आते हैं। अच्छा, बाहर से कितने लोग आए हैं? महेंद्र भैया, आपको फोन लगवाया क्या हमने? हैं? फोन लगवाया क्या? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब फोन लगवाया क्या कि आना है? नहीं है। स्वेच्छा से आए हैं। जो गुरु भक्त हैं वो आते हैं, जो कम भक्त हैं उन्हें बुलाते हैं। ठीक है वैसा आप कितने ही फोन लगवाना, जिनको आना है वही आते हैं, तो फिर फोन क्यों लगवाना? डोसी जी आपको लगवाया क्या? नहीं लगवाया। झांझरी जी, उज्जैन वालों को, सागर वालों को, टीकमगढ़, भोपाल और कहाँ से आए? सिलवानी, सिवनी, टीकमगढ़ और गुना, अशोकनगर, आप लोगों को फोन करके बुलवाया है? नहीं। जिन वाणी सुनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता, जिन वाणी सुनने के लिए चातक की तरह प्यासे दौड़े दौड़े आते हैं। अब आपने तो बोल दिया, अब इनसे और पूछ ले। सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, चातुर्मास की घोषणा कर दें। है नहीं, अभी तो बोली हुई है, अभी तो धन संग्रह हुआ है। अब या 4 महीने में धर्म का संग्रह करना है।
और जो चातुर्मास है वो धन संग्रह से उसको कभी जोड़ना नहीं, उसको कभी धन संग्रह से जोड़ना नहीं। आज एक और विपरीतता श्रावकों के बीच में जन्म ले चुकी है पंडित जी। जिसकी बोली जितनी ऊंची वो उतना बड़ा साधु। नहीं भैया, बोली से नहीं, साधु की पहचान बोली से करना। बोली से नहीं, बोली से करना। हां, जिनकी जितनी भावना है सब दान करना। कहीं मौका मिले तो करोड़ों की भी बोली लेना, उसका कोई निषेध नहीं है। श्रावक सारी व्यवस्था करे, लेकिन श्रावक को कोई ये हक नहीं है कि बोली के दम पर साधु का चयन करे। आप बोली के दम पर साधु का चयन करना। पंडित जी साहब ठीक है, सही है। सहज सागर जी चातुर्मास के लिए बोल दे। देखो ईमानदारी से बताएं, हम कब से बोल रहे थे आचार्य जी से हमें कर्नाटक जाना है, हमको राजस्थान भेज दो, हमको मध्य प्रदेश में नहीं रहना। नहीं, मध्य प्रदेश खराब नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर साधुओं का विचरण नहीं है वहां साधुओं को विचरण करना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ऐसी जगह साधु नहीं जाते। वहां अगर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के चरण पड़ जाएं, वो भूमि बुंदेलखंड जैसी नहीं होगी? नहीं होगी। अपना तो मन का यही भाव है, जहां साधुओं का लाभ श्रावक को मिल रहा है वहां ना जाकर के, लेकिन भवितव्यता कुछ और है। आचार्य श्री कहते हैं पहले ज्ञान भर लो, फिर जहां जाना है जाना। और आप लोगों का पुण्य बहुत तेज है कि पंडित जी साहब आपके इंदौर में हैं। आप सबका पुण्य तो है ही, हमारा भी बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है। जिन वाणी कहने के साथ साथ जिन वाणी सुनने भी मिलेगी। ज्ञान के लिए कभी मद नहीं करना, झुक के चलना। देखो 23 घंटे ऐसे सीना तान के चलने वाले 1 घंटा ऐसे खड़े होते हैं, दे दो। लेने के लिए नीचे झुकना ही पड़ता है। बाल्टी या मटका भी तभी भरता है जब वो पानी के नीचे झुकता है। अच्छा, जिनवाणी कब लिखी जाती है? जब जो लेखनी है वो झुकती है तब जिनवाणी लिखी जाती है, और सीधी हो जाए तो नहीं लिख सकते। इसलिए पंडित जी, ओ प्रदीप पंडित जी, सुन रहे कि नहीं? अगर जीवन में कुछ कला सीखना हो तो इस लेखनी से कला सीखना। जब भी चलती है झुक के ही चलती है। इसलिए आप सब सेवा करोगे, करोगे पक्का पक्का। जो चर्या है उस चर्या में पूर्ण सहभागिता करना। पुरुषों की जो मर्यादा है वो अपनी मर्यादा में, माँ आप लोग की जो मर्यादा है, आना के लिए वस्तिका में आने को किसी को मना नहीं है, स्वाध्याय के श्रवण का किसी को मना नहीं है, लेकिन जिनकी मर्यादा का जो काल है उसका ध्यान जरूर रखना। आपके भी नियोग से धर्म की प्रभाव ना हो, नहीं तो आजाद भैया को बाहर गार्ड रखना पड़े। क्या रखना पड़े? गार्ड। बोले इतने बजे के बाद एंट्री नहीं, नहीं, गार्ड उनको रखना पड़ेगा जहां मर्यादा नहीं होगी। कहाँ है अनलिमिटेड? राजेश भैया, दिलीप भैया, गार्ड वहां लगाना पड़ते हैं जहां अंदर का गार्ड नहीं बैठा हो, जहां अंदर का गार्ड बैठा हो। हमने तो कभी नहीं देखा बड़े बड़े आचार्यों के चातुर्मास में कि गार्ड लगाना पड़ा हो। नहीं, वो अपना जीवन स्वयं को गार्ड बना करके जीते हैं। इन 4 महीनों में आपको 4 सूत्रों पे काम करना है। आपके लिए भी काम है। यहाँ ताड़पत्रों का अनुवाद होगा, भूवलय ग्रंथ पर भी काम होगा, जिनवाणी का
घूमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार का भी स्वाध्याय होगा। प्राकृत भी पढ़ाई जाएगी, कन्नड़ भी पढ़ाई जाएगी, ब्राह्मी लिपि भी पढ़ाई जाएगी, वास्तु ग्रंथ भी पढ़ाए जाएंगे, नीति सार भी होगा, मूलाचार भी होगा। ये मत घबराना, 24 घंटे होते हैं महाराज जी। हाँ, घंटे 24 ही होते हैं। व्यवस्थित रहे व्यक्ति तो उनको 50 भी कर सकता है। आप सबको इतना शुद्ध का पान करने मिलेगा, बस 4 सूत्रों पे काम करना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। फिर से बोले, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और चातुर्मास के कितने महीने? 4। चारों महीनों में हर महीने एक गुण का वृद्धि करना है। मैत्री किसके प्रति? किसी किसी के प्रति। किसके प्रति? सबके प्रति। शैलेश किसके प्रति है? प्राणी मात्र के प्रति। किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ये हमारे ऑरेंज कुर्ते वाले अपने, सफेद वाले बाहर। नहीं, बिल्कुल नहीं। कपड़े भले ही रंग बिरंगे हों, भाव लेकिन सबके एक से ही होना चाहिए। जैसी मैत्री है ऐसी बना के रखना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। ये वही स्टेज है, भले ही 2017 में चातुर्मास आचार्य भगवान का हुआ था, लेकिन इसी स्टेज पर अन्य साधु भी बैठे देखे गए थे प्रीति के साथ। ऐसे ही मेरा मन है, ये जो चातुर्मास हो योगी बनकर सभी करें। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इंदौर के नगर में जितने भी चातुर्मास हो सब मंगल नहीं महामंगल हो, अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ हो। जिसको जहां समय मिले वो वहां जाके जिनवाणी का श्रवण करे। जिसको जहां समय मिले, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, ठीक है वैद साहब, कोई बंधन नहीं किसी के लिए कि यहां ही आना है। नहीं नहीं, आपको साधु के पास ही रहना है। क्यों? ये जिनवाणी के श्रवण का काल है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इन 4 भावों पर आपको जीना है। सभी जीवों पर मैत्री, गुणवानों पर प्रमुदित भाव, और जो दुखी है, पीड़ित है, उसके प्रति दया भाव, और जो बिल्कुल नहीं समझ रहा उसको मत समझाओ, मध्यस्थ हो जाओ। मौनम ही मंत्रम। क्या बोलना जरा? अरे जम के बोलो जरा। मौनम ही मंत्रम, ओम इग्नोराय नमः। बस मध्यस्थ होकर के जियो। जो काम का है उसको सुनो, जो नहीं है इग्नोर करके आगे बढ़ो। ऐसा जीवन जियोगे तो आनंद आएगा। बस इस श्रुत आराधना वर्षा योग में एक आपको नई सौगात देखने मिलेगी। जिनवाणी का तो सब हो गया, समय बहुत हो गया, चर्चा करेंगे। पंडित जी श्रुत के साथ साथ, ओ भाई चक्की बैठ जाओ, चक्की थोड़ी देर से चलेगी। पंडित जी साहब, श्रुत की आराधना तो होगी और इस चातुर्मास में तप भी होगा। भावना तो है। अप्रमित सागर जी, गुरु जी की आज्ञा तो मिल गई है, हो गई है, ठीक है। पंडित जी साहब, महाराज की तप करने की भावना है, उनकी इच्छा है कि हम नीरस से सिंह स्क्रीन तप करेंगे। आप लोग सेवा करोगे? आप लोग सेवा करोगे? नहीं करेंगे? कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। अरे तुम लोग तो लोटा लेके घूमोगे, इनसे पूछ रहे हैं। सेवा करोगे आप लोग? देखो 80 दिन में वो 60 नीरस करेंगे, ठीक है। आप सबका कर्तव्य बनता है, जिनसे तप नहीं बनता वो तप की अनुमोदना करें, जिनसे तप बनता है वो घोर तप करें। सुबह सुबह सहज सागर जी कह रहे थे हमारे इतने उपवास रहेंगे। हमने कहा गुरु जी की आज्ञा आ जाए फिर कोई बात नहीं,
क्योंकि ये जो भूमि है ये आराधना और तप की भूमि है। आराध्य सागर महाराज ने और अनुत्तर सागर जी महाराज ने पिछले चातुर्मास में यहाँ 120 दिन में 100 उपवास किए थे, याद है? तो श्रुत भी मिलेगा और तप भी मिलेगा। क्या पता किसको किस तप की प्रेरणा से निज के तप करने की भावना जागृत हो जाए। इसलिए गुरु की आज्ञा और हमारी श्रुत की इच्छा से 2022 का चातुर्मास इंदौर नगर में होगा। लेकिन अभय सुनो तो, साधना में पूरा सहकारी बनना। बिल्कुल आप इतना ध्यान रखना, गुरु करेंगे तप, आप करना तप में सहायता, अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से। किनके हिसाब से? अरे उनके हिसाब से भी नहीं, जिनके हिसाब से। कि गुरुदेव आज हमारा जन्मदिन है, आज उपवास मत करो। गुरुदेव आज रहने दो, आज तो मुकुट सप्तमी है। नहीं, गुरुदेव आपको जब भी तप करना हो हम आपकी साधना में सहायक रहेंगे। आप लोग शुद्ध भोजन करना, चौका कोई मत लगाना। फिर से बोलूं, आप लोग शुद्ध भोजन करना, ताकि शुद्ध भोजन आप करो तो उनके भी निर्दोष चर्या साधु की पलेगी। कब से व्रत प्रारंभ करोगे भैया? 15 जुलाई से उनका व्रत प्रारंभ होगा। ये इसलिए नहीं कह रहे कि लोग ताली बजाएं, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब इतने दुबले पतले कर सकते हैं तो शैलेश जैसे मोटे मोटे लोग भी कर सकते हैं। हाँ दद्दू, बिल्कुल नहीं करना है, करोगे। और आने वाले समय में बृहद रूप से हम जिन वाणी का श्रवण करेंगे। कितने लोगों की इच्छा है कि जीवन में उनको कभी वास्तु के नाम पर ठगा ना जाए। आजकल बहुत हो गया है माहौल, वास्तु वास्तु वास्तु। इन 4 महीने में आप सबको वास्तु का पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि आप अपना घर बनाओ, इसलिए कि कोई झूठ बोल करके तुम्हारा घर मंदिर ना तोड़वा दे। ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। और भी आगे जितने बालक हैं और जितने युवा वर्ग हैं उनसे कहना है कि जीवन में अगर नीति नहीं आई तो कुछ नहीं आया। उनके लिए नीति की कक्षा सुबह सुबह, ये चार्ट लगा है, दिख रहा है? एक बार भैया सबको बता देना कब कौन कौन सी क्लास है। जब भी कक्षाएं हो सभी आमंत्रित हैं, और जब भी सामायिक हो सबसे निवेदन है शांतता ठेवा। आगे चर्चा करेंगे। आज तो यहाँ पर व्यवहार से आप लोगों ने कार्यक्रम कर लिया। 12 तारीख को उपवास पूर्वक यहाँ पर चातुर्मास की धारणा की जाएगी। आप सभी सहयोग करेंगे। साधु की चर्या भी देखो कैसी पराश्रित है। आज सुबह हमने पत्र लिखा आचार्य श्री के लिए कि आचार्य श्री मोक्ष मार्ग में भी स्वाश्रित होकर के भी कितने पराश्रित हैं। काश ऐसी सेनन होती, 4 महीने का उपवास करके वर्षावास करते। फिर भी जितनी सेनन है उतनी साधना करना। आगे बृहद रूप से चर्चा करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपने चंचला लक्ष्मी का यहाँ प्रयोग किया है उनसे कहना है कलश अकेली स्थापना से चातुर्मास नहीं होगा, जिन वाणी के श्रवण से चातुर्मास होगा। इसलिए आप सभी अपने परिणामों को शुभ से शुद्ध करने के लिए यहाँ जिन वाणी का श्रवण करें। और सभी को आशीर्वाद है। कार्यक्रम तो मांगलिक होते ही हैं, जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद हो वहाँ सब मंगल होता है। आप सभी इन मांगलिक कार्यक्रमों में अपने मंगल भावों की प्रस्तुति भी करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की